इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यह रामचरित्र जीव मात्र का मंगल करा देता है। सरोवर है, इसके 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, कर्मकांड घाट, शरणागति घाट और भक्ति घाट। ज्ञान घाट के वक्ता हैं भूत भावन भगवान शिवजी, श्रोता हैं मां भगवती भवानी। कर्मकांड घाट के वक्ता हैं ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्रोता हैं ऋषिवर भरद्वाज जी। शरणागति घाट के वक्ता हैं प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्रोता गंगा मैया संत समाज अथवा हम आप। भक्ति घाट के कथाकार हैं ऋषिवर भुसुंडी जी महाराज, काग भुसुंडी जी, और श्रोता हैं पक्षीगण। चराचर जगत में जड़ चेतन सब राम आज्ञा अधीन है। ऐसा कोई नहीं है जिस पर राम आज्ञा लागू नहीं है। एक भाई ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कल मेरे से, महाराज श्री एक बात बताइए, आप लोग कथा सुना सुना सबको भगत बनो, भजन करो, सब लोग भगत ही हो जाएंगे तो संसार का व्यवहार कैसे चलेगा? देखिए, कुछ हम लोगों ने मान्यताएं गलत पकड़ रखी है। भगत हो गया तो संसार में नहीं रमेगा, संसार के व्यवहार से चुकेगा, दूर हो जाएगा। देखो, कुछ परिभाषाएं मान्यताएं इतनी गलत गांठ में बंध गई है, हम उससे निकल नहीं पा रहे। ऐसा जो करे वो भगत, न करे तो न भगत। इन मान्यताओं को मानस के आश्रम में जानने का प्रयास करें। हम गृहस्थी कथाकार हैं, जब चाहे जहां चले जाते हैं। ये महापुरुष लोग बैठे हैं, पूज्य स्वामी कानपुर वाले और पूज्य स्वामी देव पहाड़ी सिद्धपीठ वाले। इनको यदि कहीं जाना होगा आश्रम से तो 7 दिन व्यवस्था करने में लगेगी कि मेरे बाद कौन देखेगा, स्वामी जी। और लौट के आएंगे तो सब ऐसे ही मिलेगा जैसा हम देख रहे थे। आश्रमधारी महापुरुषों को भगवत भजन कराने के बाद भी अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। जो गृहस्थ भगत है जब चाहे तीर्थ चला जाता है, जब चाहे यज्ञ में सम्मिलित हो लेता है, जब चाहे कीर्तन कराने लगता है, जब चाहे कथा में बैठ जाता है। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे लोग परिवारीजन रहते। भगत वो नहीं जो संसार से छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भागवत जी की भक्ति क्या है? भगवान विष्णु का कथा श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मानस की भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना। कर कपट तरीका
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सममुहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करिए। आठम जथा लाभ संतोष, सपने हो नहीं देखई परे दोष। नवम सरल सब सन छल ही, मम बरोष ही हर्ष। आप ये नव प्रकार की भक्ति दोनों ग्रंथों में जो आई है, चिंतन करिए। कहीं त्याग भी लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। न भाग लिखा है, न त्याग लिखा है, केवल जाग लिखा है। इन नौ में से एक में रमना है। नव प्रकार की भक्ति होती है, इसमें हम किस प्रकार में अनुरक्त हैं, ये हमको निश्चय करना होगा। क्यों हर आदमी अपने स्वभाव से भजन करता है, अपने स्वभाव से भोजन करता है, अपनी रुचि से वस्त्र भी धारण करता है, चाहे जो जैसे नहीं हो सकता है। मानस 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 मन ये मानस, मानस मन ये मानस। मानस मानस को श्रेष्ठ मानस बनाने का ग्रंथ है। हम आप मानस हैं, ये मानस है। श्रेष्ठत्व कैसे हमारे आपके जीवन में आए, यही राम कथा गाती है, कहती है, सुनाती है, समझाती है। जिसके आ गया जय जय। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं सब जीवों में होती हैं। कुछ हम चाह कर लेते हैं, कुछ हम नहीं चाहते हैं तब भी होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का पता तब लगता है जब शरीर में रुग्णता आ जाए। जब तक व्याधि नहीं है, जैसे किसी को सांस की समस्या हो, तब उसको यह पता चलता है कि सांस भी आती जाती है। जुकाम हो, सर्दी हो, खांसी हो, तो पता चलता है खांसी भी कुछ होता है। ये हो क्या खांसी है? जीवन में कब क्या कैसे होता है, ये ग्रंथ उसको प्रकाशित करता है। हम आप 9 दिन मानस के अनुसार अनेक प्रसंगों को वंदन करेंगे, गान करेंगे। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज। वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी वीणा। मां सरस्वती और गणपति भगवान को प्रणाम करके बाबा ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। और अंतिम क्या कहते हैं, ये हम चर्चा 9वें दिन करेंगे। वह से प्रारंभ होकर ग्रंथ वह पर समाप्त होता है। ये क्या है? ब्रह्म का गेय अक्षर है। इस कथा में पूरी ब्रह्म चर्चा है। ब्रह्मविद इसको उस भाव से समझ ले, भगत भक्ति भाव से समझ ले, ज्ञानी ज्ञान भाव से समझ ले, कर्मकांडी कर्मकांड भाव से समझ ले। मनुष्य मात्र के जीवन के हर क्षण, हर पल, हर वय, हर अवस्था की व्यवस्था की कथा है राम कथा। इसलिए जैसे ही आप श्रवण करेंगे, हम गान करेंगे, तो कथा में ऐसा लगता है तो मेरी ही चर्चा हो रही है, क्योंकि राम जी महामानव हैं।
मेरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मनुष्य को कैसे उत्तम भाव से जीवन जीना चाहिए, परमात्मा श्री राम ने जी कर हमको आपको प्रकाशित किया। जो जितना जी पाए। मानस में 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका युद्ध कांड और उत्तर कांड। कांड का क्या अर्थ है? कोई स्थान प्रधान है और कोई स्वामी जी के भाव प्रधानता के अनुसार नाम पाया है। बालकांड अवस्था प्रधान है, अयोध्या कांड स्थान प्रधान है, अरण्य कांड स्थान प्रधान है, किष्किंधा कांड भगवान के व्यवहार विहार वय और परिस्थिति जन्य नामकरण से उत्पन्न हुआ, उपस्थित हुआ। लंका कांड की कथा भी स्थान की प्रधानता से है और मनुष्य मात्र के जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर जिस कांड में है उसका नाम है उत्तर कांड। गोस्वामी जी ने पूरी कथा 7 कांडों में प्रबंधित की है। अद्भुत प्रबंधन है बाबा का। मानस के दोहा क्रमांक 43 तक मानस सर है और यहीं से प्रारंभ होता है भगवान शिव मां सती का दिव्य चरित्र। राम कथा गाने के लिए अवस्था की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं है, कथा कब सुनी जाए उम्र की भी आवश्यकता नहीं है। चाहे जब जो सुनेगा उसको अपना ही लगेगा। मां के अंक से सुनो, बचपन से सुनो, युवानी से सुनो, प्रौढ़ावस्था में सुनो, वृद्धावस्था में सुनो, जब सुन सको सुनो कथा। ध्यान रखिएगा, कथा सुनने से कोई विरक्त नहीं होता, कथा सुनने से कोई घर नहीं छोड़ता। जीव को जगत में कैसे जीना चाहिए इसका बोध करा देती है कथा, कैसे रहना है। रामचरित बोध कथा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।